Hello guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from Government Medical College Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with a score of 639 marks. Today I am going to tell about the chemistry strategy in the last 4 weeks जो आपके पास है. इसमें केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर आप कर लेंगे तो आपका श्योर एंड श्योर 120 प्लस मार्क्स आना श्योर है. एंड दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने पर्सनली प्रीवियस ईयर एनालिसिस से और मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे लिए कौन से जो चैप्टर थे जिनको मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता था उस बेस पे मैंने प्रिपेयर किया है. एंड ये लिस्ट चैप्टरों की ऐसी है कि एक चैप्टर काफी चैप्टरों से कनेक्टेड है, तो अगर आप ये चैप्टर कर लेंगे तो उसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे भी माइनर चैप्टर्स हो जाएंगे जिन पे शायद आप इंडिविजुअली ध्यान ना दे पाए. तो आप ये पहले चैप्टर्स, अगर आपका केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स आ रहा है, आपका केमिस्ट्री बहुत वीक है और लास्ट कुछ टाइम में आपका फिजिक्स और बायो तो अच्छा जा रहा है लेकिन केमिस्ट्री में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेक्शन रोक सकता है, तो आप केमिस्ट्री के ये 10 चैप्टर जो मैं आपको बताऊंगा ये आप सबसे पहले करिएगा. अगर आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से 10 चैप्टर कर लेंगे ना, आई कैन गारंटी यू ये 10 के साथ साथ आपके और भी माइनर चैप्टर क्लियर हो जाएंगे. फिजिक्स के कुछ ऐसे चैप्टर जो क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये केमिस्ट्री के चैप्टर कर लेंगे. अभी मैं लिस्ट आउट करूंगा सारे चैप्टर्स का नाम और आपको पता चल जाएगा कैसे. तो अगर आप एक नीट और जेडब्ल्यू एस्पिरेंट है और आपको एक ऐसे ऐप की तलाश है जो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट अप कर सके, सो आई एम हियर विद द मिलवानो ऐप. मिलवानो ऐप के कुछ फीचर्स आपको बता देता हूं एंड आई हैव पर्सनली रिव्यूड दिस ऐप एंड आई रियली लव्ड द ऐप. First of all, Milvano app has all the premium quality videos, it has live classes, it has lots of test paper and mock paper that you can practice for your JEE or NEET exam. ये एक ऐसा ऐप है जिसके साथ आप पढ़ भी सकते हैं और उसके साथ आप कमा भी सकते हैं थ्रू द मिलवानो कॉइन्स. साइन अप करने पे आपको 100 मिलवानो कॉइन्स फ्री. फीचर्स ऑफ द मिलवानो ऐप आर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन इज टू ऑसम. तो अगर आप इनके वीडियो लेक्चर्स के एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट दे हैव रियली सम वेरी फाइन टीचर्स. And this app is free for all the JEE and NEET aspirants. So do try it out this app at least for once. Try to give some test paper, some mock paper, so that you can just come to know where is your actual weakness. So do comment down below the review of the Milvano app and do let me know whether you like this app like me or not. So let's come to the important chapters of chemistry, especially of 11th standard. 11th standard में अगर आप पार्ट 1 बुक की बात करें तो वो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है. उसके चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम. वो चैप्टर एक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से अपना कर लिया तो इसका आपको पूरा बेनिफिट आपको मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज इक्वल टू द होल मॉडर्न फिजिक्स यूनिट जिसमें 3 इंडिविजुअल चैप्टर्स है. उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग है. ये दोनों चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये चैप्टर में एज सच एफर्ट्स उतने नहीं लगते, लेकिन ये चैप्टर में जो आप कंसेप्ट सीखोगे वो पूरे अप्लाई होंगे आपके सारे ब्लॉक्स में. तो अगर आपको ब्लॉक्स में रट्टेबाजी नहीं करनी, अगर आपको एक एक ट्रेंड लर्न नहीं करना कि क्यू एस ब्लॉक का ये चीज बढ़ रहा है, ये चीज कम हो रहा है, पी ब्लॉक में, डी एन एफ ब्लॉक में, तो वो सब की वजह से वो सब तभी हो पाएगा अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए. तो अगर आपका केमिस्ट्री वीक है, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो ये दोनों चैप्टर का बेस आपका अच्छा सा स्ट्रांग नहीं है, ये एक रीजन हो सकता है. तो ये दोनों चैप्टर तो श्योर एंड श्योर करने जरूरी है. उसके बाद थर्मोडायनेमिक पे आऊं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसमें आपको तीनों लॉज के स्टेटमेंट अच्छे से आने देने चाहिए, उनके फॉर्मुलेस क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मुले के एप्लीकेशन कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए. एंट्रोपिक टॉपिक आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें से. गिव्स फ्री एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. एंड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ टू गिव्स फ्री एनर्जी की जो जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. तो थर्मोडायनेमिक चैप्टर में ये टॉपिक्स है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनकेस आप और टॉपिक्स ना पढ़ पाए तो इनको जरूर पढ़ के जाएं. फिर आ जाते हैं हम इक्विलिब्रियम चैप्टर पे. वो चैप्टर बहुत एस्पिरेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, वो है भी डिफिकल्ट थोड़ा, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर है वो. लेकिन इसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आप करके जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, बहुत ईजी है. आपको मे बी डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे, आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एनटीए का. हर साल क्वेश्चन आता है, कभी टफ आ जाएगा, कभी डायरेक्ट आ जाएगा, कभी इजी आ जाएगा, बट वो श्योर एंड श्योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आना क्वेश्चन. तो इसके साथ साथ कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का भी कंसेप्ट इसी चैप्टर से बिल्डअप होता है. तो आगे के चैप्टर में अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड और बेस का मतलब नहीं पता चलेगा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, तो उसका रीजन भी हो सकता है. तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करके जाना जरूरी है. और 11th में जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है एस ब्लॉक. काफी सिर्फ 2 ब्लॉक का चैप्टर है, इसलिए इंडिविजुअल अगर ब्लॉक वाइज पेपर बनता है तो एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही फैमिली आती है और उससे क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है. तो एस ब्लॉक भी आप अच्छे से करके जाइएगा. इफ आई कम टू 12th स्टैंडर्ड में सबसे पहला चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट.
वो एक ऐसे टाइप का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसमें आपको लर्निंग ज्यादा करनी है एज कंपेयर टू प्रैक्टिस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। तो अगर इस चैप्टर की आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, एज सच आपने बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो भी आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली बहुत फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि आप प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं। सेकंड, सोल्यूशन चैप्टर एक इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आधा सोल्यूशन चैप्टर तो आप देख सकते हैं कि आपका जो 11th का सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी के ऊपर बेस है। तो आपका सोल्यूशन चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। उसके साथ साथ सोल्यूशन चैप्टर में जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। उसमें भी उनका ज्यादा वेटेज होता है वेंट ऑफ फैक्टर पे। वो लोग डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछने की बजाय कोई आयनिक का दे देंगे ताकि वो ब्रेक हो और वेंट ऑफ फैक्टर 2 या 3 आप उससे मल्टीप्लाई करके आंसर लाइए, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए। नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो इफेक्ट होता है उसके आपके एग्जांपल याद होने चाहिए। तो ये सोल्यूशन का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो लेट्स कम टू द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर ऐसा, अगर आपने थर्मोडायनेमिक पढ़ा होगा तो आप इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। अगेन केमिकल काइनेटिक्स से भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ, ये सब पे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस आते हैं। तो अगर आप ये सब कंप्लीट छोड़ रहे हो उसकी बजाय एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जीरो ऑर्डर के एग्जांपल हुए, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल हुआ, और प्लस जो केमिकल काइनेटिक का एंडिंग का पार्ट है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी और जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का ग्राफ है, ये सब चीजें भी आप थर्मोडायनेमिक में पढ़ लेते हो। एक्स सच आपको यहाँ पे रिवीजन करना रहता है। अगर आप नीट 21 का पेपर देखो तो उसमें इस बार एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था जो कि एनसीईआरटी का एक डायग्राम ही है। तो ये सब चैप्टर छोड़ने के बजाय ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक चैप्टर है, क्योंकि पी ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है और उसमें इतनी सारी ग्रुप्स हैं, उतनी सारी फैमिलीज हैं कि हर एक ग्रुप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है एंड मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन हर साल आना पक्का है ये पी ब्लॉक से। और सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, सारे जितने भी एक्सेप्शंस हैं आपको याद होने चाहिए। अगर किसी का एनोनिमस सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा अलग सा स्ट्रक्चर है, उसका स्पेशली आपको याद होना चाहिए। तो पी ब्लॉक एज सच बहुत रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, लेकिन उसके आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़, अगर आप लेकिन उस पर हार्ड वर्क कर लेंगे तो आपको उसका बेनिफिट एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो आपका अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक में, बिकॉज हेलो अल्केन एंड अल्कोहल चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसमें 3 फंक्शनल ग्रुप एक साथ कवर हो रही हैं। तो अगर आप ये चैप्टर कर लेते तो आपकी 3 फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ही रिएक्शन, वो सब आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे एज कंपेयर टू अल्कोहल जिसपे आपको पूरा एक अलग टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हेलो अल्केन, हेलो अरेन जिसपे आपको अलग टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके मुताबिक ये 3 फंक्शनल ग्रुप का एक चैप्टर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 12th स्टैंडर्ड का जो और एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका एप्लीकेशन आपको 11th में भी देखने को मिलता है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपको ऐसे ही आ जाएगा अगर आपका 11th का रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर अच्छे से हुआ रहेगा। डैनियल सेल हुआ, छोटे छोटे फॉर्मुलाज है, गिब्स फ्री का जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े उसका यूज यहाँ पे भी आता है। तो बहुत ही इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स है जो आपको ईजी लगेगा। एंडिंग का जो इसका बैटरीज और सेल वाला पार्ट है थोड़ा अंडररेटेड है, क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं फ्यूल सेल्स ये सब पे, क्योंकि ये सब क्या बड़े ही करंट टॉपिक्स है। फ्यूल सेल्स हुआ, क्योंकि ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम आते हैं, तो इन सब पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जनरली लोग छोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट। यार दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो, जस्ट आपका टाइम बिना वेस्ट किया आपको केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स बताना जो एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये चैप्टर कर लेंगे तो श्योर एंड श्योर इनसे तो क्वेश्चन आना ही है, और इनके कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो आपके कुछ माइनर चैप्टर्स भी हैं जो साथ ही साथ क्लियर होते जाएंगे। तो इन चैप्टर को केमिस्ट्री में करना मत भूलिएगा। Thank you for watching my video. We'll meet in the next video.